मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से शराब को लेकर हो रही सियासत के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो जल्द ही शराब और नशे के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रही हैं। उमा भारती अपने गृहग्राम डूडा से 8 मार्च से शराबबंदी को लेकर अभियान का शुभारंभ करेंगी और वहीं उमा भारती के ऐलान के बाद प्रदेश सरकार बैकफुट पर आ गई है। सीएम शिवराज ने कहा कि हम प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सिर्फ शराबबंदी से नहीं होगा। पीने वाले रहेंगे तो शराब यहाँ वहां से आती रहेगी और लोग इधर उधर शराब लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। वहीं गांव के लोग उमा भारती के अभियान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि आबकारी विभाग का कहना है कि शराबबंदी से जिले को करीब 75 से 90 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। वहीं इसके साथ ही कच्ची और जहरीली शराब की आमद बढ़ेगी, जिससे मुरैना की घटना दोबारा हो सकती है। आपको बता दें कि जिले में शराब की कुल 54 दुकानें हैं और जिसमें 10 अंग्रेजी और 44 देसी शराब की दुकान है। बिल्कुल बंद, टोटली बंद हो जाना चाहिए। क्या साहब, दारू से तो बहुत नुकसान होता है। परिवार बिगड़ जाते हैं, मोड़ी मोड़ा बिगड़ जाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते हैं, पैसा का नुकसान होता है। उनको प्रयास करना पड़ेगा कि गांव-गांव में जो दारूखोर हैं, दारूगन की दुकान रखते हैं, उन पर कंट्रोल करवाना पड़ेगा कि वे दुकान ना रखें। मोड़ी मोड़ा भी दिक्कत है, हर एक चीज़ में लड़ाई हो जाती है, गाय का भैंस बिलाता है और बीमारी भी आती है। इसमें हमारी दीदी ने सही काम किया है। आप दारू गांजा जो बंद हो जाए सो बहुत अच्छी बात है और आदमी भी सुधर जाए कि बच्चा है भी सुधरे, मोड़ी मोड़ा सुधरे। अवैध मदिरा जो है वो अचानक बढ़ेगी उससे और इससे कैजुअलिटी होगी। एटलीस्ट इससे ये है कि फैक्ट्री से आता है, सब सिस्टमेटिक काम है। और दूसरा ये है कि चूंकि अपना बीच में मध्य प्रदेश है, तो अदर डिस्ट्रिक्ट में अगर ये अदर राज्यों में नहीं होता है तो वहाँ से सप्लाई तो एमपी से ही होगी। वो कच्ची मदिरा अचानक बहुत बढ़ जाएगी और वो डेफिनेटली जहरीली होगी और लोग तरह तरह से उसका व्यापार बढ़ेगा, तो ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराब और नशाखोरी के खिलाफ अभियान का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी समर्थन किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश नशा मुक्त प्रदेश बने, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। ये केवल शराबबंदी से नहीं होगा, इसके लिए हम नशा मुक्ति अभियान भी चलाएंगे, क्योंकि पीने वाले रहेंगे तो दारू आती रहेगी, लोग यहाँ वहां से शराब लेकर आते रहेंगे और इसीलिए शराबबंदी अभियान से ही नहीं, नशा मुक्ति अभियान से प्रदेश अच्छा बनेगा, जिससे लोग पीना ही छोड़ें। नशा मुक्त प्रदेश बने, इसके लिए प्रयास करना चाहते हैं। ये केवल दारूबंदी से नहीं होगा। पीने वाले रहेंगे तो दारू आती रहेगी, कहीं से भी इधर से और उधर से ले आते हैं। और इसलिए हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे ताकि लोग पीने ही छोड़ें और अपने प्रदेश को हम अच्छा प्रदेश बनाएं। और चलिए इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, उमा भारती ने ऐलान क्या किया शराबबंदी को लेकर अभियान चलाने की बात कही कि एक तरीके से पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है, सरकार का भी समर्थन मिल रहा है और उन्होंने कहा कि सिर्फ शराबबंदी ही नहीं, नशा मुक्ति अभियान भी चलाना होगा। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले से ही देखिए प्रदेश में कैसे जो नशा मुक्ति हो, कैसे लोग नशे से छुटकारा पाए, इस दिशा में इस पक्षधर रहे हैं मुख्यमंत्री। और देखिए उमा भारती के उस बयान जिसमें उमा भारती ने ट्वीट करके ये बात कही थी और पहले भी वो मीडिया के सामने कहती आई हैं कि शराबबंदी होना चाहिए। और उमा भारती ने पिछले दिनों ट्वीट किया था और कहा था कि 8 मार्च से प्रदेश में वो नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगी। देखिए, जिसके बाद बीजेपी और सरकार की मुश्किलें बढ़ी थी, स्टैंड नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन कल कटनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात साफ कर दी और कहा कि यदि नशा मुक्ति करना है, लोगों को नशे से मुक्ति दिलानी है, तो जन जागृति अभियान बेहद जरूरी है। देखिए, उमा भारती भले ही 8 मार्च से अभियान चलाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुले मंच से अभियान की शुरुआत कर दी और ये बात संकल्प दिलाकर ये बात कही कि यदि प्रदेश में नशा मुक्ति करनी है तो सबसे पहले हमें ही संकल्प लेना होगा। देखिए, मुख्यमंत्री ने एक और बेहद अहम बात ये भी कही कि पीने वाले रहेंगे और वो जब तक जन जागृति नहीं आएगी तब तक नशा मुक्ति नहीं हो सकती, इसलिए जन जागृति अभियान बेहद जरूरी है। देखिए, इसके लिए उन्होंने सभी से आह्वान किया है कि वो आए और प्रदेश के इस नशा मुक्ति अभियान से जुड़े।
प्रमोद, देखिए क्या इसकी एक वजह ये भी माने कि जिस तरीके के अलग अलग बयान सामने आ रहे थे पार्टी के ही नेताओं की तरफ से और विवाद बढ़ रहा था, कांग्रेस भी इसको लेकर सवाल खड़े कर रही थी, क्या इसी के मद्देनजर ये अहम समर्थन करने की बात कही गई है? बिल्कुल, देखिए लाजमी है, विपक्ष को मौका मिल गया था, विपक्ष हमलावर था। ऐसे में जो स्थिति है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भांप गए और उन्होंने देखिए कटनी में इस कार्यक्रम के दौरान ही नशा मुक्ति को लेकर संकल्प दिला दिया। देखिए उमा भारती भले ही 8 मार्च को अभियान की शुरुआत करें, लेकिन मुख्यमंत्री ने शुरुआत कर दी। देखिए बड़े राजनीतिक के मजे हुए खिलाड़ी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहे जाते हैं और स्थिति को भांपते हुए विपक्ष लगातार हमलावर था और इसी स्थिति को भांपते हुए मुख्यमंत्री ने इस नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत कर दी। देखिए सबसे पहले उन्होंने संकल्प दिलाया है और जो तस्वीरों में देखा भी जा रहा है। और देखिए सरकार के कई ऐसे मंत्रियों के बयान आ रहे थे जो शराब की दुकान बढ़ाने के पक्षधर थे और वो लगातार ये बात कह रहे थे, जिसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर था। और जो आबकारी नई नीति का जो ड्राफ्ट है उसको लेकर भी देखिए कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे। तो और उमा भारती इस बीच में ट्वीट करके अभियान की बात कह रही थी, तो सरकार की और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थी क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर था। और देखिए ऐसे में शिवराज उमा की राय पर खड़े नजर आए और उमा भारती भले ही मार्च में अभियान की शुरुआत करें, लेकिन मुख्यमंत्री उसी राय पर तो उमा भारती भले ही मार्च में इस अभियान की शुरुआत करेंगे, लेकिन सरकार का साथ उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद शर्मा हमारे से जुड़ने के लिए।